अभी हम कैमूर ज़िले के, बिहार के कैमूर ज़िले के रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत एक क्या नाम है सर, सिसौड़ा पंचायत में हैं और वहाँ पे एक मुखिया जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये होगी कि मुखिया जी का इंटरव्यू क्यों हो रहा है। आज तक मेरे चैनल पे कभी ना हुआ था और शायद मैं आगे कोशिश करूंगा कि जो अच्छे कार्य करेंगे मैं उनका इंटरव्यू जरूर करूंगा। और यह एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वायरल होने का मुख्य कारण इनका ये है कि इनके पास ही एक स्कूल, सरकारी स्कूल चलता है, उसमें ये हर दिन जा कर के स्कूल में पढ़ाई कराते हैं बच्चे लोग को। और अभी जो गर्मी छुट्टी चल रही है, इस छुट्टी में भी बच्चे लोग को सुबह के टाइम में 1 से 2 घंटे ये पढ़ा लेते हैं। सर, सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका सर? जी, मैं प्रदीप कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सिसौड़ा से, और A to Z के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी मैं बताना चाहूँगा कि मुखिया जी हैं और इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं ये यहाँ पे। लोगों ने जब बताया हमें तो हमें लगा कि नहीं, इनका इंटरव्यू होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शिक्षा के लिए इतने अच्छे अलग जगा रहे हैं लोगों में कि आगे चल के देश का भविष्य जरूर रोशन होगा। या जैसे जिस तरह के इन्होंने इतिहास रचने की कोशिश किया है और एक शिक्षित उम्मीदवार मुख्य प्रतिनिधि हैं ये। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे, मुखियागिरी करना, नेतागिरी करना एक अलग चीज़ होती है और स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ाना, ये कहाँ से आपके अंदर से है? सर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा सर। सर शुरू से ही एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में हमने काम किया है। प्राइवेट टीचर थे? प्राइवेट टीचर भी थे। जब मैट्रिक क्लास जब हम पढ़ के निकले तो अपने से जो जूनियर क्लास के बच्चे थे उनको पढ़ाना हमने शुरू किया था। 2005 से हमने पढ़ाना शुरू किया था। आज 2022, 17 साल लगभग हो गए हमको पढ़ाते हुए। तो शुरू से ही एक शिक्षक के रूप में हमने काम किया है और आज एक मुखिया बनने के बाद हमें लगा कि जब मुखिया बन गए हैं तो अपने पंचायत की शिक्षा की तस्वीर अगर बदल दें तो पंचायत जो है पूरे बिहार में सिरमौर बढ़ के निकलेगा। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तो पहले हम अपने पंचायत से क्यों नहीं सर? अच्छा, कहीं नहीं लगता कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है? सर ध्वस्त तो है जी, लेकिन अपवाद में ऐसे भी शिक्षक हैं, ऐसे भी विद्यालय हैं जहां अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे हमारे बगल में जो है आप डहरक जो है हरदास शर्मा सर हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनको शिक्षा के क्षेत्र में। तो बहुत सारे विद्यालय भी हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो समय से आते हैं, समय से जाते हैं और बच्चों को अपना समय, कीमती समय दे के पढ़ाते भी हैं। लेकिन लगभग अधिकांश ऐसे शिक्षक हैं जो लापरवाही बरतते हैं। विद्यालय में जो है अनियमितता है, कहीं चारदीवारी नहीं है, कहीं बेंच नहीं है, कहीं समय से शिक्षक नहीं पहुँचते हैं। तो ये समस्याएं हैं बिहार में। तो हम ये जो सुनने को मिलता है वो चीज़ें अपने पंचायत में नहीं रहने देना चाहते हैं। ये समस्या हमारे पंचायत में। सर ये कितना चैलेंजिंग रहता होगा आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरे पंचायत की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का बोझ है आपके कंधे पे। आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों लोग को पढ़ाते हैं और मैंने जहाँ तक सुना है आपकी बातें कि आप अपने पंचायत के हर स्कूलों को देख रेख में रखते हैं आप। सही बात? जी सही बात है। प्रत्येक विद्यालय का हमने निरीक्षण किया था। हर एक शिक्षक से, विद्यालय के प्रिंसिपल से मिला। उसके बाद सभी प्रिंसिपल का हमने एक बैठक भी पंचायत भवन पे किया था और सबसे अपनी सलाह हमने मांगा कि भाई कैसे बदला जाए पंचायत के बच्चों की तस्वीर। तो सारा कुछ जब निचोड़ हमने भ्रमण किया एक विद्यालय का और रिजल्ट निकल के यही आया कि यदि हम अभिभावक को अगर तैयार कर दें, जागरूक कर दें कि नहीं समय से अपने बच्चों को भेजेंगे, ड्रेस में भेजेंगे, उसके बैग में जो कापी कलम है चेक करके भेजेंगे, बच्चा जब घर लौटेगा तो देखेंगे कि होमवर्क मिला है या नहीं, पढ़ाई हुई कि नहीं, और उसको हम जाके शिक्षक से अपनी बात रखेंगे कि सर आपने क्या पढ़ाया है। तो इस तरह से तस्वीर बदलेगी शिक्षा की। जी अगर ऐसे सभी मुखिया लोग चाह जाएंगे तो हर पंचायत की तस्वीर जरूर बदलेगी। क्या सर? अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, मुखिया जी का जो अधिकार होता है क्या वो स्कूल चेक कर सकते हैं अपने पंचायत में जा करके? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि आप चेक करिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जागरूक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपका बच्चा पढ़ता है, गाँव का बच्चा पढ़ता है, तो आप वहाँ की देख रेख करें, वहाँ शिक्षकों को सपोर्ट करें और विद्यालय की जो संपत्ति है, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसको आप दुरुस्त करने का काम करें, सहयोग करने का काम करें। इससे जो है एक क्या सकारात्मकता फैलेगी, एक पॉजिटिविटी फैलेगी, जिससे हमारे जाने से शिक्षक तैयार होकर पढ़ाएंगे, बच्चे तैयार होकर पढ़ेंगे। जो उनको अगर मोटिवेशन किया जाए तो वो एक बेहतर व्यक्ति बन के, छात्र बन के निकलेंगे वहाँ से। सर आप जो कदम उठाए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में, कहाँ तक अभी तक सफल हुआ अभी तक? सर हम इससे पहले जब चुनाव जीते नहीं थे तो हम एक प्राइवेट विद्यालय चलाते थे, हमने उसको बंद कर दिया और हमने ये सोचा
कि जब बंद क्यों किया सर बंद आपने? इसलिए क्योंकि आप तो चलवा भी सकते थे उसको। हाँ बिल्कुल, हमने सोचा कि जब एक विद्यालय पर ध्यान देंगे और हमारे जिले में पंचायत के 9 गांव हैं, 9 विद्यालय मिल चुके हैं, तो क्यों नहीं 9 विद्यालय को ही प्राइवेट के तर्ज पे चलाया जाए। कल आने वाले 5 साल में टाई बेल्ट लगा के हमारे पंचायत के बच्चे जाएंगे, हमारे जो पंचायत के जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल जो है जो पीटी परेड होता है प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे होगा, जो हमारे शिक्षक हैं लाइन बाई लाइन बच्चों की देख रेख करेंगे और बेहतर ढंग से पोजीशन पे खड़े होकर बच्चे प्रेयर करेंगे, तो वो नज़ारा अलग होगा। अच्छा जी। अभी जो एक वीडियो आपका मैंने देखा जिसमें आपने कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे क्या करना चाहते हैं आप? गर्मी की छुट्टी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों से जो गर्मी की छुट्टी में दूरी हो जाती है। होमवर्क तो काफ़ी मिल जाता है, लेकिन उसे पूरा कराने वाला गार्जियन दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता है, या फिर अशिक्षित हो तो ध्यान नहीं दे पाता है, या फिर अगर शिक्षित भी है तो समय नहीं मिल पाता है। तो वैसे हालात में बच्चों को अपने पास बुला के जो उनकी समस्याएं होती हैं, एज ए टीचर हम उसको सोल्व कराने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके पढ़ाई की गतिविधि लगातार बनी रहे। लोग आपको निगेटिव कुछ करते होंगे, निगेटिव भी देखते होंगे कि ये अपना पॉपुलैरिटी के चलते पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं, अब एक लंबे समय से हमने काम कर लिया है। अब पहले शुरुआत में हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। शुरुआत में लोग कहते थे कि जा रहा है अपना प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन अब लोग नहीं कहते हैं। अब सबके दिमाग में हो गया है कि ये बंदा जो है जाता है, रेगुलर क्लास लेता है, बच्चों को देख रेख करता है, कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल बनाने के लिए कर रहा है। अब जो है सबके दिमाग में। मैं आपके पंचायत की तरफ चलते हैं। आप अपने पंचायत में किस तरह से अपना काम को देखते हैं? काम इस तरीके से आपका जो ये देख रहा हूँ पंचायत भवन, मोटिव है मैं क्या करूँगा 5 सालों में। पहली चीज़ तो शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए मैं मोहल्ला पाठशाला का जो संचालन करूंगा। ऐसे नौजवान साथी जो आज तैयारी कर रहे हैं, आज ग्रेजुएशन करके जो है अपने तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो डिफेंस में जाना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बैठ के तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे अपने मोहल्ले में अगर देते हैं, शिक्षित होकर के निःशुल्क सेवा करते हैं, तो वो जो है अपने मोहल्ले के बच्चों की तस्वीर बदल सकते हैं और उनके नाम एक क्रेडिट जाएगा कि हमने मोहल्ले के बच्चों को बदला है। तो हम एक मोहल्ला पाठशाला शुरुआत करना चाहते हैं और आगे आपको दिखेगा, जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो मोहल्ला पाठशाला से आपको रूबरू कराएंगे और नौजवान साथी उनके अंदर हुनर भी विकसित होगा कि कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे उन पर विशेष नज़र होगी। पंचायत की जो योजनाएं आएंगी उन पर हमारी जो है विशेष नज़र होगी। भाई जो भी योजना का लाभ आप लेने लायक हैं वो आपको पहले मिलेगा। ये चीज़ करेंगे। और भी चीज़ें जैसे आपने कहा कि भाई क्या 5 सालों में, अभी शिक्षा व्यवस्था पे हमने कहा, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था जो दवाइयाँ जो मिलना शुरू हो गई है, हमारे अस्पताल हमने चालू करवा दिया है। आपके यहाँ अस्पताल चालू है? जी, क्या बात है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है पंचायत में हमारे यहाँ है, वहाँ दवाई उपलब्ध हो चुकी है। एएनएम जो है चिंता कुमारी बैठती हैं, सप्ताह में चूँकि 2 से 3 दिन ही बैठ पाती हैं और नहीं आती हैं तो हम फ़ोन करके बुला भी लेते हैं, वो बेहिचक आ जाती हैं, वहाँ पर व्यवस्था देती हैं। जो नरेगा के मजदूर हैं, अभी 5 दिन पहले उनको दवाई हमने दिलवाया था। तो ये काम जारी है। साफ़ सफाई स्वच्छता के ऊपर भी काम है और नौजवान साथियों के लिए हम 5 सालों के अंदर एक खेल मैदान की भी व्यवस्था कराएंगे। नहीं है हमारे पंचायत में, है भी तो कई जगह अतिक्रमण में है, उसको जो है सही से करा के दुरुस्त करा के वहाँ पे खेल का आयोजन भी होगा। उनके लिए दौड़ने का एक ट्रैक भी बनाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं, हम बहुत सारी व्यवस्थाएं भी कंप्यूटर की व्यवस्था से एजुकेशन से उनको जोड़ेंगे, कंप्यूटर शिक्षा से भी उनको जोड़ेंगे। ये सारा कुछ काम करेंगे। हर क्षेत्र में रोजगार के लिए हम सेमिनार भी लगवाएंगे कि आखिर जो है हम कौन कौन सा रोजगार जो है कर सकते हैं, ताकि हमारा नौजवान जो है जो नौकरी में नहीं जा पाया है वो किस तरह से अपने आय को बढ़ा पाएगा। सर यहाँ पे मैंने जब आया तो आपका ये जहाँ पे आपका ऑफिस है, मैंने देखा यहाँ पे एक कंप्यूटर का ये लगा हुआ है, कंप्यूटर कक्ष है, पास में उधर सरपंच कक्ष है। यहाँ पे जो ये बना है, भवन बना है, कब का बना हुआ है? ये पंचायत संसाधन केंद्र लगभग 7 साल पहले बना है। अच्छा, इसकी देख रेख जो है अभी आपके जिम्मे है? तो हम गए तो हमारे जिम्मे है। अच्छा। और हमने परिसर को साफ सुथरा रखा है, सारी व्यवस्था है, शौचालय पानी की व्यवस्था भी है, सरपंच साहब का अपना कक्ष है, मीटिंग हॉल भी बगल में है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर भी लगा हुआ है। अब सारा काम सही ढंग से हो रहा है। पूरा सारा काम मतलब इस ऑफिस से ही हो जाता है? पहले नहीं होता था, ये खुलता ही नहीं था, जाला लगा हुआ था, पूरा जाल मकड़ा से फैले हुए थे। मतलब आपके आने से बदलाव आया? बिल्कुल, रेगुलर खोलते हैं, लोग आते हैं अब अपनी समस्या को लेकर के। अच्छा जी, और आने वाले समय में हम शिकायत पेटिका भी यहाँ पे लगवाएंगे। हाँ। जो इसको भी आना है आए, अपनी इस पंचायत की समस्या को डाले। और एक शनिवार को हम जो है हर शनिवार गांव की सरकार नाम का एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कि आप रजिस्टर देखेंगे। पिछले शनिवार को हमने लगाया था, थोड़ा सा दिखाइए। पिछले शनिवार को हमने लगाया था कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कितने पन्ने हैं, ठीक है। और यहाँ आज दिनांक 4/6, आज हम लोग का 9 है, फिर शनिवार आने वाला है। 4/6 दिन शनिवार को मुखिया प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में गांव की सरकार यानी जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुना गया, जिसमें निम्नलिखित पंचायत वासी मौजूद रहे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कमला सिंह वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के अपनी समस्या आए थे। अनवर अली जी जो है कन्या विवाह योजना की जानकारी ले रहे थे। एक बाबूलाल बिंद जो लड़का है, नौजवान लड़का है, अभी पढ़ाई कर रहा है इंटरमीडिएट में, ब्रेकर से खराब हो गया है रोड की जो स्थिति है, उसको सुधार करने के लिए आवेदन लेके आया था लड़का। आप आवेदन भी आप देख सकते हैं, उस लड़के का आवेदन उसने लिख के दिया है। तो हर शनिवार जनता की सरकार या फिर गांव की सरकार, ये हमने बना दिया है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, देख लीजिए। आवेदन पत्र बच्चे ने लिखा है, श्रीमान मुखिया जी, ग्राम पंचायत सिसौड़ा। तो इस तरह से हमने ये अब इन चीज़ों को लगा करके मैं अपने प्रखंड स्तर पर लोगों को, अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और एक हफ्ता में अपना जो समस्या को दूर कर दूंगा। तो अच्छी पहल हम अपना कर रहे हैं, देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है। जी, गजब कवाई। ऐसा मुखिया शायद बिहार के सभी जिलों में, सभी पंचायतों में होने चाहिए, इसलिए कि अगर इस तरह से विचारधारा के मुखिया हमारे जिले पंचायत में अगर होंगे तो हमारा देश जरूर विकास करेगा, हमारा बिहार जरूर विकास करेगा।